हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको हम हुडा भी कह देते हैं, वो एक महीने में अब 3-3 4-4 बार ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें मॉल की साइट्स हैं, क्लिनिकल साइट्स हैं, शॉप्स हैं, SCOs हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है या तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही है या फिर इनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है ई ऑक्शन में, तभी ये इतनी सारी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने अपने शहरों में मुझे पता करके बताएं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपके शहर में HSVP यानी हुडा की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके प्लॉट है, उसके शॉप है, वो लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको हरियाणा के जितने भी शहरों में प्रॉपर्टी निकली है ये ऑक्शन की, उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, कई लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, कई लोग सवाल पूछते हैं कि HSVP द्वारा, हुडा द्वारा जो उनके शहर में प्लॉट शॉप जो ई ऑक्शन हुए हैं, वो किस प्राइस पे गए हैं। बेस प्राइस तो हुडा दे देता है, उसके बाद ई ऑक्शन बोली लगे वो किस प्राइस पे गए हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि HSVP हुडा यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी तरह का कोई डेटा शेयर नहीं किया जाता कि किस शहर में किस प्राइस पर उन्होंने प्रॉपर्टी ई ऑक्शन की है। तो ये डिटेल आपको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये डिटेल आपको कैसे मिलेगी उसकी मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। मैं इसे एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फिर आप अपने शहरों में, जिस भी शहर से आप हैं, उसको उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप करनाल से हैं और आपको HSVP की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बट उससे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि आपके शहर में जो प्रॉपर्टी है वो पिछली बार किस प्राइस पर ई ऑक्शन हुई है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा दोस्तों, जिस एरिया की, जिस सेक्टर की आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड है, उस एरिया में किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं लोकल, और उससे पता करें कि वहां पर पिछली बार या पिछले कुछ महीनों में जो प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई है HSVP की, वो किस प्राइस पे हुई है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन हुई है वो किस प्राइस पर हुई है, और जो हुडा द्वारा प्राइस दिया जाता है बेस प्राइस, वो क्या प्राइस है, दोनों में कितना डिफरेंस है। फिर इसके साथ साथ आप ये पता कर लें कि मार्केट में वही प्रॉपर्टी रीसेल में किस प्राइस पर बिक रही है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जो मार्केट रेट पे प्रॉपर्टी है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो इससे आपको दोनों चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आज के वीडियो में मैं आपको गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, यमुनानगर, फतेहाबाद, जहां भी प्रॉपर्टी निकली है, सब जगह की प्रॉपर्टी की जानकारी दूंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन, ये जुलाई का महीना है, जुलाई के 31 तारीख तक अलग अलग दिनों पे चलेगी। यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये लेट से वीडियो देख रहे हैं, आप 31 जुलाई के बाद वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के नीचे मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक दूंगा जिसमें लेटेस्ट प्रॉपर्टी का जो ई ऑक्शन होता है उसकी जानकारी दी गई होती है। अगर आप मान लीजिए अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने, दिसंबर के महीने में भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो के नीचे आपको HSVP वेबसाइट का वो लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जिस महीने में भी वीडियो देख रहे हैं, उस महीने में जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होने वाली है उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अब मैं बिना किसी देरी के, बिना समय गंवाए, आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आपके शहर में कहां कहां पर जो प्लॉट है, जो शॉप्स हैं, जो मॉल की साइट है, वो कहां कहां पर ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है, ताकि आप उस लिस्ट को देख लें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर देख लेते हैं किस किस तरह की ये प्रॉपर्टी इस बार ई ऑक्शन में HSVP यानी हुडा के द्वारा निकाली गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP हुडा के द्वारा हरियाणा के किन किन शहरों में किस तरह की प्रॉपर्टी निकाली गई है। तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, इसमें हॉस्पिटल की साइट्स हैं, मॉल हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं पंचकुला से, देख लेते हैं पंचकुला में कहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी इस बार ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है, ये पंचकुला जोन की है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किन किन शहरों में जो पंचकुला जोन में आते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं। तो शुरुआत हम अंबाला से कर लेते हैं। अंबाला के नारायणगढ़ में प्रॉपर्टी निकली है, 2 मरला 3 मरला के प्लॉट निकले हैं, इन्हें आप खरीद सकते हैं। इसका ई ऑक्शन 27 जुलाई को होने जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जुलाई के पूरे महीने में ई ऑक्शन चलती रहेगी HSVP की। तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए वीडियो काम का हो सकता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं कैथल में। कैथल के सेक्टर 18 में, 20 में, 21 में प्रॉपर्टी निकली है, ई ऑक्शन के प्लॉट निकले हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये सेक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इनका साइज आपको बता देता हूं। इसमें 1 कैनाल 14 मरला, 2 मरला, 10 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 14 मरला, 3 मरला, 1 कैनाल, 3 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला, ये प्लॉट निकले अलग अलग साइज के। एक्सट्रीम राइट में आप देखेंगे RP जो लिखा है, इसे रिजर्व प्राइस कहते हैं। यहां से
जो ई ऑक्शन है वो स्टार्ट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, उसके बाद आप देखेंगे ईएमडी लिखा हुआ है, ईएमडी बाय आरपी, यानी अर्नेस्ट मनी, रिजर्व प्राइस जो है, जो प्रॉपर्टी का बेसिक प्राइस है उसका ईएमडी आपको जमा करना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए। तो ये वो ईएमडी अमाउंट आपको साथ में पे करना पड़ेगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको शायद ना पता हो ये आरपी ईएमडी का मतलब क्या होता है। जो लोग पहले भी लगातार वीडियो देखते रहे उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि आरपी ईएमडी वगैरह क्या होता है। हम आगे चल लेते हैं, हम कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं, धर्मनगरी में। यहाँ के शाहबाद में 14 मरला के 2 प्लॉट निकले हैं। तो आप कुरुक्षेत्र के शाहबाद से हैं तो ये प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। 17 जुलाई को इसका ई ऑक्शन होने जा रहा है। हम अगले शहरों की तरफ बढ़ लेते हैं, वहां देख लेते हैं किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। अब ये जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है ये रोहतक जोन की है, बट इसमें जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट की है। तो झज्जर में काफी दिनों के बाद प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है और काफी सारी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्लॉट है ये, आप ये देख सकते हैं। 20 जुलाई को इसका ई ऑक्शन होने जा रहा है। मैं फटाफट बता देता हूँ झज्जर में कहाँ कहाँ पर ये प्लॉट निकले हैं और इनका कितना साइज है। तो झज्जर के सेक्टर 9 के पार्ट ए, पार्ट बी और झज्जर के सेक्टर 6 में ये प्रॉपर्टी निकली है। इसमें 1 कैनाल, 14 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। तो अगर आप झज्जर से हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक ऑप्शन के तौर पर आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम फरीदाबाद तावड़ू के एरिया की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसका ई ऑक्शन भी 20 जुलाई को होने जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी निकली है। तो ये तावड़ू फरीदाबाद के सेक्टर 11 में प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये, और इनका क्या साइज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका साइज 325 स्क्वायर मीटर है, 133 स्क्वायर मीटर है और 166 स्क्वायर मीटर है, 88 स्क्वायर मीटर है, 90 स्क्वायर मीटर है। ये इनका साइज है। सेक्टर में आपको बता चुका हूँ, सेक्टर 11 में तावड़ू की प्रॉपर्टी निकली है। ईएमडी अमाउंट जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईएमडी अमाउंट क्या होता है, रिजर्व प्राइस सबका दिया हुआ है सारी प्रॉपर्टी का। यहाँ से ई ऑक्शन बिडिंग लगनी स्टार्ट होगी। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये प्रॉपर्टी आप कहाँ चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप जिस भी शहर से हैं हरियाणा के, या आप हरियाणा के बाहर से भी हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ हरियाणा के बाहर के लोग भी ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो उस शहर की प्रॉपर्टी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा लिंक, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। डेट भी चेक कर सकते हैं, ईएमडी अमाउंट भी चेक कर सकते हैं, रिजर्व प्राइस भी चेक कर सकते हैं और कहां पर प्रॉपर्टी निकली आप ये भी चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरे शहरों में कहां पर और प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं जुलाई के पूरे महीने में ई ऑक्शन चलेगा। तो जुलाई में 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, ये सारे दिनों में ई ऑक्शन एचएसवीपी कर रहा है। तो 31 तारीख की अब मैं आपको बता देता हूं जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होने जा रही है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी गुड़गांव और फरीदाबाद में ई ऑक्शन होने जा रही है। और ये किस तरह की प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है इसमें, और इसमें शॉपिंग मॉल्स हैं। तो आप देख सकते हैं गुड़गांव के सेक्टर 24-25A में, सेक्टर 28 में, सेक्टर 38 में, सेक्टर 43 में, सेक्टर 62 में और सेक्टर 53 में जो लेआउट है वो भी इसमें दिया गया है, मैप भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एरिया भी दिया हुआ है इसमें 1821, 5544, 7729, 5000, 9000, 2000, 11000, 1000, 10000, ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े प्लॉट हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अगर आप कमर्शियल प्लॉट्स गुड़गांव में खरीदना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट बिल्डर से जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे थे, जो प्लॉट आप खरीदते हैं वो काफ़ी महंगा है, तो आप एक बार इसमें ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर देखिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सारी निकाली गई है एचएसवीपी के द्वारा गुड़गांव में, तो ये आप चेक कर लीजिए। इसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 82 में, 89 में भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकले हैं जो 3000, 4000 और 6000 स्क्वायर मीटर के अलग अलग साइज के हैं। सेक्टर 82, 89 जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बाकी अन्य जगहों पर, बाकी अन्य शहरों में कहां कहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। तो अब जो आपके सामने लिस्ट खुल रही है ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, एजुकेशनल, कोई दूसरे तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। इसका ई ऑक्शन भी 31 जुलाई को होने जा रहा है। ये गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हिसार में, 3 जगह पर ये प्रॉपर्टी निकली है। किस किस तरह की प्रॉपर्टी है, कहां कहां पर निकली है, फटाफट वो जान लेते हैं। तो गुड़गांव के सेक्टर 32 में, सेक्टर 44 में यानी 44 में इंस्टीट्यूशनल प्लॉट निकले हैं जो 2000 से लेकर 5000 स्क्वायर मीटर के हैं और इसका बेस प्राइस भी दिया गया है, ईएमडी अमाउंट भी दिया गया है। फरीदाबाद में आ जाते हैं, फरीदाबाद के सेक्टर 15 में, सेक्टर 81 में, 82 में, 85 में, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल साइट्स निकली हैं जो 1000, 2000, 3000 और 3500 स्क्वायर मीटर का इनका साइज है। तो ये इंस्टीट्यूशनल साइट जो है काफी बड़े होते हैं इंस्टीट्यूट, तो इसलिए इनका साइज भी बड़ा होता है, इसलिए ये बड़े साइज के प्लॉट है। तो हिसार के सेक्टर 16-17 में 3 इंस्टीट्यूशनल साइट निकली हैं जो 8822 स्क्वायर मीटर, 768 स्क्वायर मीटर और 1011 स्क्वायर मीटर की हैं।
इसका ई ऑक्शन भी 31 जुलाई को होने जा रहा है, तो आप ध्यान रख लें। अगर आप इन शहरों से हैं तो आप इन शहरों में ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि बाकी जगह पर कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी निकाली गई है। अब जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है ये पंचकुला जोन की लिस्ट है और इसका ई ऑक्शन 21 जुलाई को होने जा रहा है। पंचकुला में कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी निकली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पंचकुला के सेक्टर 20 में, 25 में, 5 में सेक्टर और सेक्टर 6 में और 6 MDC पंचकुला में, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकली है। इसमें SCOs निकले हैं, डबल स्टोरी शॉप्स निकली हैं और इसमें बूथ निकले हैं। अगर आप पंचकुला से हैं या पंचकुला के अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और पंचकुला में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो ये लिस्ट आपके काम की हो सकती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं दूसरे शहरों में कहाँ पर और प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। अब जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है इसका ई ऑक्शन भी 21 जुलाई को होने जा रहा है और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पंचकुला जोन में है, यानी पंचकुला शहर में ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें पंचकुला के सेक्टर 25 में, सेक्टर 28 में, 4 MDC, 6 MDC में ये प्रॉपर्टी निकली है। इसमें 1 कनाल, 10 कनाल, 14 मरला, 2 मरला, 6 मरला, 8 मरला और 1 कनाल 14 मरला, ये अलग अलग साइज के प्लॉट निकले। इसका FAR भी दिया गया है, इसका रिजर्व प्राइस भी दिया गया है, इसका EMD भी दिया गया है। EMD, रिजर्व प्राइस सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में, मुझे नहीं लगता दोबारा से ये रिपीट करने की जरूरत है। हाँ, मैं ये रिपीट जरूर करूंगा। ये सारी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, एक वेबसाइट का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी लिस्ट ये मिल जाएगी वहां। अब हम देख लेते हैं महेंद्रगढ़ जो एरिया है वहां पर ई ऑक्शन जो निकली है प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल की, वो किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। तो ये जो लिस्ट आपके सामने खुल रही है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की खुल रही है, यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं। अगर आप महेंद्रगढ़ से हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। इसका ई ऑक्शन 19 जुलाई को हो रहा है, तो आप फटाफट चेक कर लें। अगर इस वीडियो को लेट देख रहे हो कि आपकी डेट निकल चुकी है, आपको तो ये प्रॉपर्टी तो निकल चुकी है, आप लेट देख रहे हैं, तो उसको लेकर परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगातार आती रहती हैं। तो आप, मैं महेंद्रगढ़ की फटाफट प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सेक्टर 10 में महेंद्रगढ़ के और सेक्टर मोस्टली प्रॉपर्टी सेक्टर 10 और सेक्टर 9 में है। और आप देख सकते हैं इसमें 6 मरला, 6 मरला, 10 मरला, 14 मरला, इस तरह के ये प्लॉट निकले हैं। और बाकी इसमें FAR, रिजर्व प्राइस और EMD सब कुछ दिया गया है। हम आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं बाकी शहरों में कहाँ कहाँ पर और प्रॉपर्टी इस बार ई ऑक्शन के लिए आई है। दोस्तों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी इस बात की समझ है, उन्हें भी पता है कि गुड़गांव कितना इंपॉर्टेंट शहर है, कितना बड़ा शहर है, वहां पर प्रॉपर्टी की कितनी डिमांड है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए गुड़गांव में निकाली जाती है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। ये लिस्ट जो आपके सामने खुली हुई है ये 21 जुलाई की है। 21 जुलाई को यहाँ ई ऑक्शन होने जा रहा है और ये गुड़गांव में ई ऑक्शन होगा। तो गुड़गांव के मैं सेक्टर फटाफट बता देता हूँ किन किन सेक्टरों में ये ई ऑक्शन होने जा रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ये। तो गुड़गांव के 38 सेक्टर, 50 सेक्टर, 52 सेक्टर, 57 सेक्टर, ये कुछ सेक्टर है जहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं और इनका ई ऑक्शन 21 जुलाई को होने जा रहा है। ये 1 कनाल, 10 मरला, 14 मरला, 3 मरला, 4 कनाल, 4 मरला, सॉरी 2 मरला, 14 मरला, 3 मरला, 6 मरला, 8 मरला, इस तरह के प्लॉट है। इनका ये साइज है। EMD अमाउंट एक्सट्रीम राइट में मिल जाएगा आपको और रिजर्व प्राइस भी एक्सट्रीम राइट में दिया गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब जो लिस्ट आपके सामने खुलने जा रही है इसमें गुड़गांव और फरीदाबाद, इन दोनों शहरों में कहां कहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है वो डिटेल दी गई है। इसका ई ऑक्शन भी 31 जुलाई को होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुड़गांव में, उसके बाद हम बात करेंगे फरीदाबाद की। तो गुड़गांव के सेक्टर 24-25, सेक्टर 28, सेक्टर 38, सेक्टर 43, सेक्टर 62, सेक्टर 65, सेक्टर 66, ये गुड़गांव के सेक्टर है जहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकले हैं। इनके साइज काफी बड़े बड़े हैं, जिसमें 9000, 5000, 7000, 11000 स्क्वायर मीटर तक के साइज है। फरीदाबाद के सेक्टर 82 में और 89 में ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकले हैं। तो अगर आप फरीदाबाद और गुड़गांव में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देखना चाह रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। अब जो लिस्ट आपके सामने खुलेगी ये लिस्ट हॉस्पिटल की साइट्स की है। हरियाणा के अलग अलग शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हिसार में, जींद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में हॉस्पिटल की साइट्स निकाली गई हैं। मैं ये साइज बता देता हूं और इन शहरों में किन सेक्टर्स में ये प्रॉपर्टी निकली है, ये हॉस्पिटल की साइट निकली है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। रिजर्व प्राइस भी दिया गया है, इसमें EMD अमाउंट भी दिया गया है। गुड़गांव के सेक्टर 56 में हॉस्पिटल की साइट निकली है जिसका जो साइज है वो 9024 स्क्वायर मीटर है। पटौदी के सेक्टर 1 में भी हॉस्पिटल की साइट निकली है जिसका साइज है 4694.35 स्क्वायर मीटर है। इसका रिजर्व प्राइस भी दिया गया है, इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है। उसके बाद फरीदाबाद में जाते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में 2 हॉस्पिटल की साइट निकली है जो 51 स्क्वायर मीटर की है। उसके बाद फरीदाबाद के सेक्टर 62 में हॉस्पिटल की साइट निकली है
जिसका साइज 10,798.12 स्क्वायर मीटर है। हिसार के सेक्टर 16-17 में हॉस्पिटल की साइट निकली है 6,879 स्क्वायर मीटर और 40,468 स्क्वायर मीटर। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये साइट हो सकती है और कितनी इसकी कीमत हो सकती है। मैं एक बार आपको इसका रिजर्व प्राइस बता देता हूँ। इसका मैं आपको ईएमडी अमाउंट बता देता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बेसिक प्राइस और ये इसका जो ई ऑक्शन प्राइस है वो कहां तक जा सकता है। 5,07,46,900 रुपए इसका ईएमडी अमाउंट है। आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टी कितने की होगी। ईएमडी अमाउंट जस्ट 5% होता है प्रॉपर्टी के बेसिक प्राइस का, तो 100 करोड़ के करीब इसका बेस प्राइस होगा। और आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितनी महंगी प्रॉपर्टी है, हिसार में निकली है। जींद के सेक्टर 9 में भी हॉस्पिटल की साइट निकली है। जींद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जींद की प्रॉपर्टी बहुत कम आती है, तो जींद में भी हॉस्पिटल की साइट निकली है जो 24,281 स्क्वायर मीटर की है और ये भी इसका दाम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी की जो लिस्ट है उसका जो लिंक है आपको मेरे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी अलग अलग शहरों की जो मैंने आपको बताई। जुलाई के महीने की ये प्रॉपर्टी है। वीडियो देख रहे हो आप, इस वीडियो के नीचे लिंक पे जरूर क्लिक करें क्योंकि वहां से आपको जिस महीने में आप वीडियो देख रहे होंगे उस महीने की प्रॉपर्टी जरूर देखने को मिल जाएगी। इसी तरह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ई ऑक्शन लगातार चलता रहेगा और ये वीडियो लगातार आते रहेंगे, तो आप चैनल पे लगातार बने रहें और एचएसवीपी हुडा की प्रॉपर्टी जो ई ऑक्शन के लिए आई हैं वो देखते रहें। तो दोस्तों आपने देख लिया आपके शहरों में कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। इसमें प्लॉट भी थे, शॉप भी थे, क्लिनिकल साइट्स भी थी, मॉल भी थी। तो यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते तब भी आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। जैसे आप डीडीए की प्रॉपर्टी, जैसे आप जीडीए की प्रॉपर्टी, जैसे पुडा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस शहर के भी ना होकर, उस राज्य की भी ना होकर, उसी तरह आप हरियाणा से अगर बिलोंग नहीं करते हैं, दिल्ली से हैं या कहीं और एनसीआर से हैं, तब भी आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन का एक अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, आप चाहते हैं आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली में और लोग भी जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या हुडा की प्रॉपर्टी जो देख रहे थे, तो आप ये वीडियो उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।